हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 9th श्लोक का पढ़ेंगे 7.9। पुण्य गंधे पृथ्व्याम च तेज च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तप च अस्मि तपस्विषु। श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। अगले श्लोकों में भगवान कह रहे हैं, प्रतापुत्र यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। उससे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये 3 श्लोक हमें बहुत अच्छे से एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो ये कि व्हाट इज मेंट बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्णा कॉन्शियस। वो हमारी भक्ति का सही यू कैन से पॉइंट है या सक्सेस इंडिकेटर है कि अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, तो इसका मतलब हमारी भक्ति सही चल रही है, या इसका मतलब हम भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है कि हमें कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। हमें हर चीज का श्रेय भगवान को देना है। हमें हर चीज में ये महसूस करना है कि जो कुछ हो भगवान आप हो, आप कर रहे हो, मुझ में तो कोई क्षमता नहीं है। जब ये थिंकिंग भक्त में डेवलप होती है तो उसका अहंकार नष्ट होता है, तब उसका क्रोध शांत होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्रोध पर मुक्ति पाना चाहते हैं। शायद वो हम्बल भी बनना चाहते हैं दिल से, बट बन नहीं पाते। वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ उनकी ताकत है, जो कुछ उनकी इंटेलिजेंस है, जो कुछ उनके पास मनी पावर है, ब्यूटी है, वो उनकी है, जबकि ये सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने। वो उसको भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि या तो सोचते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, या सोचते हैं होगा चलो ठीक है, बट ये कुछ तो मैंने अर्जित किया है। आई एम द लकी इनफ, या आई एम द स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम द इंटेलिजेंट इनफ, आई एम द रिच इनफ। ये थिंकिंग मारती है, ये थिंकिंग अहंकार लाती है, ये थिंकिंग क्रोध लाती है, फिर मन में अशांति लाती है। हम परेशान रहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा हल मिल जाए जिससे हम शांत रह सकें, जीवन में सेटिस्फाइड हो सकें। क्योंकि हम कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ कर ले, सफलता तो मिलती नहीं। किस सेंस में सफलता नहीं मिलती? कि हम खुश नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते। तो उसी चीज के लिए हमें ये समझना होगा कि सब कुछ भगवान है, और यही हर चीज में भगवान को देखना, हर चीज में भगवान को थैंक्स करना कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसी से शांति की प्राप्ति होती है। अब जैसे श्लोक में जो भी हमने पढ़े, भगवान क्लियर बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। हर चीज है भगवान। ऐसा नहीं कि इन 3 श्लोकों में जो चीज कही गई है वही है। हर चीज में भगवान विद्यमान है। ये इन श्लोकों के माध्यम से एक एग्जाम्पल है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में जिस भी चीज में जो भी कोई गुड यू कैन से टेस्ट है या गुड स्मेल है, जैसे फूलों में गंध होती है, पृथ्वी की मिट्टी में गंध होती है। बहुत सारे लोग महसूस करते हैं जब पार्कों में जाते हैं या फील्ड्स में जाते हैं तो कितनी सुगंध होती है वहां चारों तरफ, फूलों में, हर तरफ। तो भगवान कह रहे हैं वो गुड स्मेल मैं हूं। इसी तरह से अग्नि, बिना फायर के तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ना कोई फैक्ट्री ढंग से चल पाएगी, ना हमारे घर में खाना बन पाए, कुछ भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं वो अग्नि की ऊष्मा मैं हूं, वो जो गर्मी है, वो जो फायर है, वो मैं हूं। इसी तरह समस्त जीवों का जीवन, ये पूरी दुनिया चला रखी है किसने? जीवों ने। और उन जीवों का जो जीवन है वो स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं हूं। इसी तरह से तपस्वियों का तप मैं हूं। अगले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज हूं। अब आप देखिए, हर चीज बीज से ही तो उत्पन्न है। कहीं ना कहीं पिता वो बीज माता को देता है, तभी तो हमारा जन्म होता है। और पेड़ और बाकी सब लोग तो होते ही बीज से उत्पन्न है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जीव आदि बीज हूं, यानी सब बीजों का जो बीज हूं वो मैं हूं। इसी तरह से बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं। यहां तक कि जो हमारी काम इच्छा है, अगर वो धर्म के अनुसार हो रही है, यानी कि संबंध सिर्फ पति और पत्नी के बीच में हो रहा है। देखिए गीता में हर विषय कवर्ड है। यहां पर उस काम इच्छा के बारे में भी लिखा है श्लोक में, 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि अगर ये धर्म के अनुसार है तो वो भी मैं हूं। यानी धर्म के अनुसार
एक जो प्रॉपरली वेडेड, लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनके बीच में कोई एक्टिविटी है तो भगवान कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, वो मैं हूं। प्रभुपाद जी अपने श्लोक में इसकी इंटरप्रिटेशन में वैसे ये बता रहे हैं कि जो काम इच्छा है उसका इस्तेमाल सिर्फ धर्म के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी और भी हायर स्टैंडर्ड्स ऑफर कर रहे हैं उन भक्तों के लिए जो भक्ति में और भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट इट शुड बी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ मैरिज। प्रभुपाद जी ने हमेशा से 4 नियमों के अंदर इस बात पर जोर दिया कि नो इलिसिट सेक्स, पर स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है। तो यही भगवत गीता का भी संदेश है। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है। हर चीज में हमें महसूस करना है कि भगवान है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान का दिया हुआ, और ये बात फैक्ट है। हम सोचते हैं कुछ और होता है कुछ, क्यों? अगर जो हम सोचते हैं फिर वही होना चाहिए। अगर हम भगवान है तो ये हमारे पास कुछ पावर है, तो भगवान जब तक किसी चीज को सैंक्शन ना करे, हमारी जो मर्जी प्लानिंग हो वो धरी की धरी रह जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कल घूमने जाएंगे और रात को ही कुछ ऐसा हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, हम हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कहीं आना पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो अचानक हमारे प्रोग्राम चेंज होते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो जब हम इन चीजों को समझने लगेंगे कि जो कुछ हमारे पास है, एक्चुअली जो मेन इन श्लोकों का निचोड़ मैं समझ पा रहा हूं ये कि इस बात को समझना है कि जो हमारे पास बल है, तेज है, फायर, इसीलिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग अपने आप को अग्नि के समान पावरफुल समझते हैं, तो ये सारी पावर बेसिकली भगवान ने दी है। भगवान कह रहे हैं सब कुछ तो मैं हूं, तुम्हें सिर्फ सैंक्शन किया हुआ है। ये एक ऐसा है जैसे एक पुलिस ऑफिसर अपने आप को बहुत काबिल, या कोई कमिश्नर, मैं तो कहूंगा पुलिस कमिश्नर सोचे ओ मेरे पास कितनी पावर है, देखो मैं जो मर्जी डिसीजन लूं तुरंत हिला सकता हूं पूरे देश को, पूरे शहर को। लेकिन एक्चुअली वो पावर उसको प्राइम मिनिस्टर से मिली है। जिस दिन भी चाहेगा वो उसकी ट्रांसफर कर देगा, खत्म, बैठ जाओ जाके। और या फिर हो सकता है कि वो रिटायर हो जाए, किसी गलत एक्टिविटी के लिए सस्पेंड हो जाए, खत्म, हो गई सारी पावर बराबर। देन यू आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। तो घमंड क्या है? टेम्परेरी है। जब तक पीछे से पावर सैंक्शनड है तब तक है। जिस दिन पीछे से बटन बंद, नो मोर पुलिस कमिश्नर, सारी पावर खत्म। तो ये सोच हमेशा अपनी मेंटेन करनी चाहिए कि वो पावर मुझे गवर्नमेंट से मिली है। इसी तरह से हम अपने जीवन में जो भी पावर यूज कर रहे हैं वो पावर हमें भगवान ने दी है, इस बात को भूलना नहीं है। पावर यूज करने को मना नहीं कर रहे हैं, पावरफुल बनने को मना नहीं कर रहे हैं। गीता ये नहीं कह रही कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, भगवान ने ये नहीं कहा है। उन्होंने अर्जुन से भी युद्ध करवाया, महाबलियों से युद्ध करवाया। काम करने को मना नहीं है, पावरफुल बनने को मना नहीं है, पावर यूज करने को मना नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि पावर भगवान से आ रही है, खुद को भगवान समझना नहीं है। यह गीता का संदेश है। हरे कृष्णा।